गिल गप्पू। सुंदरगढ़ में जंगलों के बीच एक बहुत बड़ा महल था, जहाँ भीमसेन नाम के एक राजा रहते थे। उनकी एक बेटी थी अलेक्जेंड्रा, जो कि बहुत खूबसूरत और दयालु थी। गांव और महल के सारे काम अक्सर अलेक्जेंड्रा ही संभाला करती थी। गांव के लोगों की परेशानियां जानने के लिए वो गांव के लोगों से मिला करती थी। गांव वालों से मिलकर जब रानी महल जा रही थी तो उसे कोयल मिलती है। हाय कोयल, तुम कैसी हो? क्या बताओ रानी, कल मैंने जंगल में सांप देखा। मुझे डर है कहीं वो मेरी अंडी न खा जाए। उसके बाद कोयल जाती है अंडों को सुरक्षित स्थान पर रखने, ताकि उसे सांपों से बचाया जा सके। मैं अंडों को इस डाल पर रख देती हूँ, यहाँ सांप नहीं आएगा और सारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। फिर कोयल चली जाती है खाने की तलाश में, और उसी दिन जंगल का वो सांप आता है। अच्छा, तो कोयल ने अंडे यहाँ छुपा रखे हैं। उसे क्या लगा मैं अंडों को खोज नहीं पाऊंगा क्या? अब तो कोयल के सारे अंडे खा जाऊंगा मैं। फिर सांप ने कोयल के अंडे खा लिए। वाह, क्या अंडे हैं! मजा आ गया। और अगले दिन कोयल लौटकर वापस आती है। ये क्या, मेरे अंडे कम कैसे हो गए? लगता है वो जंगल का सांप मेरे अंडे खा रहा है। अब मैं क्या करूं? अगले दिन फिर जंगल का सांप आता है और फिर से कोयल के अंडे खा जाता है। ये कोयल के अंडे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। कोयल फिर से लौट कर आती है तो देखती है सांप ने फिर से उसके सारे अंडे खा लिए होते हैं। कोयल परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूं? इस सांप ने तो मेरे सारे अंडे खा लिए। मुझे इस सांप से ज़रूर बदला लेना होगा, नहीं तो आने वाले वक्त में भी ये मेरे सारे अंडे खाता रहेगा। मैं अब यहीं रहकर अंडों की रखवाली करूंगी। फिर जब सांप कोयल के अंडे खाने आ रहा था तो कोयल ने सांप को देख लिया और उसका सामना किया। ए सांप, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे कोयल, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर आऊँगा अंडे खाने। कोयल को फिर एक आइडिया आता है। अब देखो मैं सांप को कैसा मजा चखाती हूँ। उसे ये जंगल छोड़कर भागना पड़ेगा। और फिर कोयल रानी से मिलने उसके महल पहुँचती है। रानी, आप बहुत दिन से गांव नहीं आई हैं। हाँ, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी। बातों ही बातों में कोयल ने देख लिया रानी अपनी बेशकीमती हीरे की हार कहाँ रखती है। फिर एक दिन जब रानी सो रही होती है, कोयल चुपके से आती है और रानी का वो बेशकीमती हीरे की हार को चुरा कर ले जाती है। अब मैं उस सांप की ऐसी अकड़ ठिकाने लगाऊंगी, वो जिंदगी भर याद रखेगा। डाल पर बैठकर कोयल इंतजार करती है, तब सांप अपने बिल से निकलकर बाहर जाएगा। अरे बहुत भूख लगी है, चलता हूँ कहीं अंडे खाकर आता हूँ। फिर सांप अपने बिल से निकलकर अंडे की तलाश में जंगल की ओर चला जाता है। कोयल बस इसी मौके का इंतजार कर रही थी। इस मौके का फायदा उठाकर कोयल आती है और सांप के बिल में रानी का वो बेशकीमती हीरे का हार गिराकर चली जाती है। सांप लौटकर अपने बिल में जा रहा था तो उसने वो बेशकीमती हीरा देखा। अरे ये हीरा तो मैंने रानी के गले में देखा था। उधर परेशान रानी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ हीरे को तलाश करने के लिए निकलती है। उस और चलो, मुझे हीरे की चमक वहाँ से आ रही है। अरे रानी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ इधर क्यों आ रही है? बॉडीगार्ड, जाओ उस सांप के पास से मेरे हीरे लेकर आओ। फिर क्या, रानी के बॉडीगार्ड्स ने हीरे को लाने के लिए सांप की बहुत पिटाई लगाई और सांप को वहां से भागना पड़ा। वह डाल पर बैठा कोयल सब कुछ देख रहा था। उसे बहुत खुशी हुई कि सांप को वहां से भागना पड़ा। अब उसके अंडे सुरक्षित रहेंगे और बिना किसी चिंता के खाने की तलाश में आराम से जा सकता है।
सो मोरल ऑफ द स्टोरी, कितनी भी बड़ी समस्या हो, हम अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके उस परेशानी को खत्म कर सकते हैं।